Hello students. So in the last video we were discussing about good books, and the third part of that was to state some shocking facts or statements that will create a curiosity in your audience's mind. Now curious mind is very much important for an audience, because if they are curious about your topic they will be attentive while you are talking on the stage. So the next part that we are going to discuss is quotations and jokes. How do you induce quotations and jokes in your speech? Quotations आप अगर यूज करना चाहते हैं, मे बी इट इज नॉट पॉसिबल कि आपको हर टॉपिक से रिलेटेड एक कोटेशन मिल जाए. तो अगर आप उस टॉपिक से हटके अगर कोई कोटेशन डालना चाहते हैं, इट कैन बी मोटिवेशनल, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू द प्रोसेस. ड्यूरिंग द प्रोसेस आप बता सकते हैं कि आपने कितना मेहनत किया है इस कंटेंट को प्रिपेयर करने में या उस रिसर्च को करने में, जिसके लिए आपको इस तरह के फैक्ट्स मिले हैं जो शायद कॉमन लोगों के पास नहीं है. यू कैन यूज दोज काइंड ऑफ कोटेशंस, एंड इफ नथिंग एल्स यू कैन जस्ट कोट समथिंग वेरी वेग लाइक नथिंग इज परफेक्ट, ऑल दैट glitters इज नॉट गोल्ड. इस तरह के कोटेशंस आप ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो स्पीच है वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपने बहुत मेहनत की है, एंड देयर इज सम ऑफ द अदर एडवांटेज इन लिसनिंग टू यू व्हाइल यू आर टॉकिंग. ना अगर आप इस तरह का स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते हैं, आई प्रेफर कि आप ये डायरेक्टली ना बोले कि आपकी सबसे बेस्ट स्पीच नहीं है या बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट्स आपकी ऑडियंस को डिस्करेज कर देंगे. तो आपको यहाँ पॉजिटिविटी क्रिएट करना है, इसीलिए आप इस तरह की कोटेशंस लिखेंगे दैट एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट और नोबडी इज परफेक्ट. इस तरह की स्टेटमेंट लिखने का मतलब यही है कि आपने अपना बेस्ट दिया. दैट मीन्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी वुड बी शोन टू योर ऑडियंस. कोटेशंस अगर रिलेटेड टू योर टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोटिवेट करना चाहते हैं हाउ द इंट्रोवर्ट्स कैन डू बेटर इन देयर कम्युनिकेशन, तो इस तरह के कोटेशन, मोटिवेशनल कोटेशंस आप यूज कर सकते हैं. नेवर गिव अप, और टेक इट स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम, बेबी स्टेप्स. तो इस तरह के कोटेशंस आप उसमें यूज कर सकते हैं मोटिवेट करने के लिए अपनी ऑडियंस को कि अगर आपने कुछ भी बेहतर किया है दैट इज एन अचीवमेंट फॉर यू. डोंट लेट अदर्स डिमोरलाइज यू फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ गेटिंग गुड. तो इस तरह के कोटेशंस आप यूज कर सकते हैं. ऑब्वियसली जोक्स आर गुड हुक्स फॉर एनी प्रेजेंटेशन, बट कभी कभार जब आपका आइडिया बहुत ही ज्यादा सीरियस है, लाइक यूर टॉकिंग अबाउट द नंबर्स ऑफ पीपल डाइंग, टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर सफरिंग अराउंड द वर्ल्ड और इन योर कंट्री इन थ्रू सम एक्शंस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, तो उस दौरान जोक करना ना ही बेहतर रहेगा. और उसके लिए आपके पास 4 और एग्जाम्पल्स हैं दैट यू कैन इंट्रोड्यूस इन योर टॉपिक. या फिर अगर इस तरह की चीजें आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ or the people died due to corona or the people who are dying due to some wars, तो ये सारी चीजों में हिस्टोरिकल फैक्ट्स रखना ज्यादा बेहतर होता है, जहां पर लोगों को उन चीजों के बारे में, उन हिस्टोरियंस के बारे में नहीं पता होता है, उन चीजों के बारे में नहीं पता होता है जो उस दौरान उन लोगों ने झेले हैं. So historical facts are much better for those kind of serious issues. If the serious issues are not being discussed, then jokes obviously are something that can lighten up the mood of your audience, and that will be obviously be good for you, so that आपकी audience का attention आपकी तरफ चला जाए अगर वो नहीं सुन रहे थे आपको. Now, if we have completed this series for good hooks, how to communicate well in the initial part of your speech or presentation, बाकी जो आपका कंटेंट और कंक्लूजन है वो भी इतना ही बेहतरीन रहना चाहिए. अदरवाइज अगर आप पहले 30 सेकंड में या 1 मिनट में बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं और कंटेंट आपका उतना अच्छा नहीं है या कंक्लूजन उतने बेहतर तरीके से नहीं किया है, तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे. सो फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस यू नीड टू क्रिएट अ rivalry of better content also with the good hooks. मतलब जितना गुड बुक्स आपने यूज किया है प्रेजेंटेशन में, स्टोरीज में, कोटेशंस यूज करने में, स्टेटमेंट्स लाने में दैट आर शॉकिंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस करने में, इंटरेक्शन करने में ऑडियंस का, उतना ही बेहतरीन आपका कंटेंट भी होना चाहिए. यानी कि जो आइडियाज आप क्रिएट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी ऑडियंस का अटेंशन सिर्फ ग्रैब करने के लिए है, लेकिन अटेंशन मेंटेन करना और उस आइडिया को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना और कुछ बेहतर असर हो आपकी ऑडियंस का, कुछ हेल्प मिले, उन्हें कुछ एडवांटेज हो,
उसके लिए आपको कंटेंट सबसे बेहतरीन लाना होगा। जो भी बातें आप कह रहे हैं बिना प्रूफ के ना बोले, अनलेस एंड अनटिल यू हैव प्रूफ, वैलिड प्रूफ टू शो दैट योर आइडियाज आर नॉट बेसलेस, देन ओनली यू विल एक्सप्रेस इट। आधी अधूरी बातें लेकर आप ऑडियंस के सामने ना जाए कि हाँ ये आधी चीजें ऐसे हाफ प्रूव्ड हैं या ऐसा कॉमन थिंकिंग था उस तरह के लोगों का, इस तरह की बातें आप वहां जाके स्टेज पर ना करें। कॉमन प्रूफ्स जो आपके पास नहीं है उनके लिए ही रिसर्च करना आपके लिए जरूरी होता है। सो फाइंड आउट द एक्चुअल डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा लेके आइए कि इतने लोगों ने रिसर्च के दौरान या एक सर्वे के दौरान ये कहा एंड क्यों कहा, व्हाट इज द एग्जैक्ट थिंकिंग बिहाइंड द पीपल ऑफ द behind the minds of those people who have opted for the option A or for the option B, whatever they have opted during the survey। तो कंटेंट जो भी आप लेके जा रहे हैं एक पॉसिबल पाथ आप प्रोवाइड करें कंक्लूजन में अपनी ऑडियंस को। कुछ भी अगर आप आधा अधूरा रख देते हैं आपकी ऑडियंस बहुत कंफ्यूज होगी और वो सही कंक्लूजन पे अगर आप नहीं ला पाए अपनी ऑडियंस को तो सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस का मोटिवेशन नहीं होगा, आपका पूरे स्पीच देने का कोई फायदा ही नहीं होगा। सो इफ यू वांट इट टू बी प्रोडक्टिव, इफ यू वांट टू बी इफेक्टिव, तो आपको यहाँ कंटेंट और कंक्लूजन इस तरीके से रखने हैं, कंटेंट इस तरीके से प्रिपेयर करना है जिसमें वैलिड फैक्ट्स हो और उनको सपोर्ट करने के लिए डाटा हो, प्रूफ हो, विद स्टैटिस्टिकल डाटा, पाई चार्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, रेशियो हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, वॉट एवर प्रूफ यू वॉन्ट टू गिव टू योर ऑडियंस टू लेट देम नो कि आप जो बोल रहे हैं उसके पीछे कोई वजह है। कंक्लूजन आप इस तरीके से करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर पॉल्यूशन एक ऐसी चीज है जो एक पर्सन नहीं बदल सकता है, आप अगर सबके सामने कहेंगे कि हाँ अगर हम कार चलाना छोड़ दे, पेट्रोल यूज करना छोड़ दे, ये कहने में आसान लगता है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली जो चीजें पॉसिबल है आप उन चीजों का अगर सोल्यूशन उन्हें देते हैं, दे आर मोर इंक्लाइन टू लिसन टू यू। जैसे मान लीजिए कि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, जिस शॉप पे आप गए हैं वहां पर प्लास्टिक के अलावा आपको जूट का बैग मिल रहा है या कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूट मिल रहा है विच इज बेटर देन द प्लास्टिक बैग्स, तो आप उसको ऑप्ट करिए। ये एक सजेशन देना है और ये पाथ जो है आपकी ऑडियंस फॉलो कर सकती है। इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर देम टू गो फॉर सम अदर सब्स्टिट्यूट देन द प्लास्टिक बैग। तो इस तरह का अगर आप प्रॉपर पाथ उनको देते हैं जो उनको लगे कि हाँ हम भी करने में केपेबल हैं, एक इंडिविजुअल वो काम कर सकता है, उस कंट्रीब्यूशन में दे सकता है उस चीज में, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिकॉज देन दे फील दैट दे कैन अकॉम्प्लिश समथिंग एंड दे विल रिमेंबर ऑल द डाटा और मोस्ट डाटा दैट यू हैव कन्वेड थ्रू योर to your audience। Okay, so that's all for the content part of your the structure of your speech। So if you have any doubt, write it in the comment box and I will make another video, and after if there is no doubt coming from your side I will move on to the process of communication। Thank you so much।